चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में एक हाउस है और हाउस में क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसकी कि बेटा एनुअल लेटिंग वैल्यू, हमको उम्मीद है कि हमारा मकान 80,000 रुपए में उठ जाना चाहिए। इसका मतलब बेटा ये क्या दिया हुआ है, एक तरह का ये फेयर रेंट दिया है, एक्चुअल नहीं है ये बेटा, फेयर रेंट दिया हुआ है। और एक्चुअल रेंट बेटा कितने में है, अगर हम एक्चुअल रेंट की बात करें तो एक्चुअल रेंट बेटा 7,000 पर मंथ है। और उसके बाद बेटा खर्चे क्या क्या कर रहा है, वो म्युनिसिपल टैक्स दे रहा है बेटा। म्युनिसिपल टैक्स कितना दे रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है म्युनिसिपल टैक्स 8,000। एक और दे रहा है रिकवरी ऑफ रेंट के लिए भी कुछ कर रहा है, मैंने कुछ बेटा मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, रिकवरी ऑफ रेंट के लिए बात कर रहा है। मैंने एक और बात करते थे, चलिए एक खर्चा ये दिया है, एक रिकवरी ऑफ रेंट दिया है बेटा 600 रुपये एक खर्चा ये दिया है, और तीसरा एक खर्चा और दिया है कुछ मेंटेनेंस अलाउंस है, ये रिकवरी ऑफ रेंट है। ये रिकवरी ऑफ रेंट का खर्चा है, ये मेंटेनेंस एक्सपेंस, ये उसको अपने सौतेली माँ को देना है, सौतेली माँ है उसकी, इसका लगे 12,000 रुपया सौतेली माँ को देना है पर है। ये 3 खर्चे कर रहा है बेटा वो, ये 3 खर्चे कर रहा है। और हाउस प्रॉपर्टी का बेटा फॉर्मूला याद करेंगे ना, एकदम कसम खा लेंगे, एकदम कसम खाएंगे अपने, खाली 3 खर्चे बेटा हमको अलाउड हैं और कोई खर्चा अलाउड नहीं है। कौन कौन से खर्चा अलाउड है, पहला तो म्युनिसिपल टैक्स, एक खर्चा तो ये अलाउड है। दूसरा कौन सा खर्चा अलाउड है, दूसरा स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड है। और तीसरा क्या अलाउड है, इंटरेस्ट ऑन लोन। बस बेटा, और कोई भी खर्चा तो आपको करना है। स्टेप मदर को बेटा, सौतेली माँ को 12,000 दो, माँ तो माँ है बेटा, चाहे 12,000 दो, 20,000 दो, 50,000 दो, 1,000 रुपया दो, कुछ भी मत दो, तो ये खर्चा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालने के लिए डिडक्टेबल नहीं होगा। तो बेटा जब डिडक्टेबल नहीं होगा तो ये माइनस भी नहीं करेंगे बेटा, तो खाली माइनस क्या चीज होगी, म्युनिसिपल टैक्स माइनस होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शंस माइनस होगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होगा। म्युनिसिपल टैक्स हमने सीख लिया है, ये क्या है, पेड बाय ओनर, इसकी 2 कंडीशंस हैं। ये बेटा पेड बाय ओनर और पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, ये पूरा हम लिख चुके हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शंस का भी हम सीख चुके हैं, 30% ऑफ एवी या एनएवी। ये बेटा हम कल हमने इसकी प्रैक्टिस की, और ये सबसे बेटा टफ है। 20 नंबर के लिए कभी कभी तो मैंने देखा है कि इसी पे क्वेश्चन आ गए, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन। बस बेटा 20 नंबर के क्वेश्चंस में यही पूरा वेटेज लेकर चला जाता है। तो चलिए बेटा इसकी बात करते हैं, इस क्वेश्चन की बात में आप देखेंगे म्युनिसिपल टैक्स 8,000 दिया है, हाँ म्युनिसिपल टैक्स तो माइनस करना है। रिकवरी ऑफ रेंट 600, रिकवरी ऑफ रेंट का तो कुछ दिया ही नहीं है। जब रिकवरी ऑफ रेंट नहीं दिया है, इसका मतलब कि ये 600 रुपया माइनस नहीं होगा, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। फिर आगे दिया मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, इस 3 में कहीं नहीं दिया है, इसका मतलब इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो लेना देना किससे है, खाली म्युनिसिपल टैक्स। जल्दी से इसको बेटा सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, जेवी, वैकेंसी दी हुई है 1 महीने की, यह याद रखेंगे बेटा, और वैकेंसी दी हुई, वैकेंसी दी है 1 महीने की। और हमने आपको बताया हुआ है कि जहां पर वैकेंसी होगी, जहां पे वैकेंसी होगी वहां पर हम या तो सबसे पहले आरआर निकालते हैं या ईआर निकालते हैं। ये मैंने आपको बताया, मैंने पहले, ये फर्स्ट मेथड है, हो सकता है कि हम बाद में, पहले मैं एक मेथड आपको एकदम पक्का करवा दूं, फिर मैं दूसरे मेथड की तरफ चलूंगा, फिर आपको जो आसान लगेगा उस पर करें। तो बेटा अगर आप बात करेंगे तो मैंने बोला है एफआर 80,000, एक्चुअल रेंट 7,000 है, ये 12 महीने का बेटा कितना आ जाएगा, ये 84,000।
इन दोनों का कंपेयर करेंगे। इन दोनों का बेटा जब कंपेयर करेंगे तो रूल क्या है, विच एवर इज हायर। तो बेटा जीएवी हमारा कितना निकल के आ जाएगा, हमने कहा जीएवी निकल के, नहीं सॉरी 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 सॉरी, हाँ 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 हाँ, मैं समझ लिया, मैंने सॉरी बोल दिया बेटा, मैं समझ गया था कि आप बोलने वाले हो। ईआर बेटा कितना आ जाएगा, 84,000। और ईआर के बाद बेटा क्या माइनस करेंगे, लेस वैकेंसी। एक महीने की वैकेंसी है और एक महीने का किराया कितना था, 7,000। बिल्कुल ठीक है बेटा, 84 में से 7,000 चला गया तो ये हमारा आ जाएगा GAV। सारिका कितना आएगा बेटा बता दें, 77,000 सर। 77,000 आएगा। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे, लेस म्युनिसिपल टैक्स। कितना है म्युनिसिपल टैक्स बेटा, 8,000 है। ये कितना आ जाएगा, ये बेटा NAV आ जाएगा। इसको बेटा AV भी बोलते हैं, दोनों बेटा एक ही नाम है। ये बेटा 77 में 8,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 69,000। 69,000 आ जाएगा। अब इसमें से फिर लेस डिडक्शन करेंगे, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। तो सबसे पहला बेटा ए डिडक्शन होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसका मतलब हो गया अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन ए। कितना आएगा बेटा, 69,000 का 30%, 30% ऑफ AV कितना आ गया, बता दें जल्दी से बेटा, जल्दी बता दें ये कितना आ जाएगा, 20,700। 20,700। और बी इंटरेस्ट ऑन लोन, ये बेटा क्वेश्चन में कहीं दिया ही नहीं है, कुछ नहीं दिया है तो ये सर नील हो, क्या कह रहे हैं, तो बेटा ये कहीं नहीं दिया है तो ये नील हो जाएगा। तो बेटा ये 20,700 माइनस हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, सर 48,300। 4800 300। राइट, इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड ये आ जाएगा 48,000। हमारी क्लास में तो सब गुणी गुणी आदमी बैठे हैं। दिस इज द आंसर। क्लियर है सारिका बेटा, यस सर क्लियर है। चलिए ठीक है। अब हम बात करते हैं, हम बेटा एक क्वेश्चंस की बात करेंगे, जल्दी से बेटा क्वेश्चंस की बात करते हैं। बेटा आज हम एक इलिस्ट्रेशन लेके चलेंगे, मैं इलिस्ट्रेशन की बात तो बाद में करूंगा, पहले बेटा आप क्वेश्चंस को नोट डाउन करें और जिनके पास बुक है बेटा वो सामने ओपन करेंगे।
चलिए बेटा, मैं बेटा इस समय सॉल्व कराऊंगा आपको। हमने इलस्ट्रेशन 7 तक बेटा आपको शायद होमवर्क दिया था। मैं क्वेश्चन करूँगा बेटा, जल्दी से मैं क्वेश्चन को जो कि बेटा मैं करवाऊंगा आपको इस समय। इलस्ट्रेशन 8, इलस्ट्रेशन 8 बेटा क्या बोल रहा है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ लेकिन मैं इसको बेटा शॉर्टकट में कॉपी में लिखूंगा और आप भी बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। इलस्ट्रेशन 8 बेटा ये बोल रहा है, इन द फॉलोइंग केसेस, मैंने 3 केसेस है। कितने केसेस है? 3 केसेस है। केस नंबर ए, केस नंबर बी और केस नंबर सी। ये क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिडक्टेबल, मैंने ये इंटरेस्ट कितना डिडक्टेबल होगा ये निकालना है फॉर द प्रीवियस ईयर 1920। और हम तो इसी के लिए काम ही कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर 1920 के लिए हमें ये काम। चलिए बेटा, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एज्यूम द लोन ऑफ ₹2 लाख वाज टेकन। लोन अमाउंट कितना दिया बेटा? लोन दिया है 2 लाख रुपए। मैं बेटा क्वेश्चंस को लिख भी रहा हूँ। वाज टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, बेटा ये जो लोन लिया ये किसके लिए लिया? कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए लिया। और कितने परसेंट पे लिया है बेटा? 12% पर एनम पे लिया है। हाउस हैड बीन लेट आउट, बेटा ये लेट आउट के बारे में अभी हम जितनी भी बातें कर रहे हैं आपसे लेट आउट के बारे में ही बात कर रहे हैं। उसने बेटा डेट ऑफ बोरोइंग, लोन कब लिया है? 1/4/12 को लिया। हम बेटा एक ड्राइंग बनाएंगे जैसा कि मैंने कल बनाया। कल का लेक्चर बेटा जिसने नहीं सुना होगा उसको नहीं समझ में आएगा। मेरी फिर से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है बेटा, डेली सुने वरना नहीं आएगा। नहीं तो बेटा टेक्स्ट को नहीं समझ में आएगा और बाद में मालूम है क्या कहते हैं, पढ़ाई बड़ा टफ है। वही बच्चे बोलते हैं टैक्स टफ है, कॉर्पोरेट टफ है। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। टफ तो बेटा आपके मन में है, टफ तो आपके मन में है। अगर आपने अच्छे से बेटा पढ़ा है, डेली सुन रहे हैं, इतना आसान है, इतना आसान है। पढ़ाई से जो जी चुराने लगते हैं बेटा वही चुराते हैं जिनका थोड़ा सा बेस वीक हो गया। और मेरी रिक्वेस्ट, फिर से मैं लगातार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बेटा टेक्स्ट में रोज सुने, रेगुलर सुने। अगर आपने नहीं सुना तो फिर आप यही कहेंगे कि टेक्स्ट अच्छा नहीं है। टेक्स्ट से प्यार करना है तो डेली इसको देखना पड़ेगा, डेली इसके साथ में वर्किंग करनी पड़ेगी और डेली कुछ ना कुछ इसको चाहे आप आधा घंटा करें और सुनना है डेली आधा घंटा, चाहे पन्ना पलटे। और आप देखेंगे मैंने पहले कहा था 2 महीने के बाद आपको ऐसा लगेगा टेक्स्ट से अच्छी तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। हालांकि मैंने देखा है कि जब हम कॉर्पोरेट पढ़ाएंगे तो आप कहें कॉर्पोरेट से अच्छा कोई बात नहीं है। तो सिर्फ जरूरत है अपने मन को स्ट्रॉन्ग करने कि हमें कुछ करना है। और लेक्चर स्पेशली टेक्स्ट के बारे में अगर लेक्चर आपने मिस कर दिया तो नहीं समझ में आएगा। अगर आज मैं डायरेक्टली कहूँ कि मैं इलस्ट्रेशन करूंगा और आप समझ जाएं, जिन्होंने कल अटेंड नहीं किया या कल का लेक्चर नहीं सुना वो नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल ये बेटा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सच है। तो यहाँ बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बेटा डेट ऑफ बोरोइंग है। ये बेटा हमने लोन अमाउंट कितना था ये दिया हुआ है। लोन अमाउंट है 2 लाख। कुछ चैप्टर के तो बेटा हम 80 से 90% क्वेश्चन विद इलस्ट्रेशन की बात करेंगे। और डेट ऑफ लोन कितना है बेटा? डेट ऑफ लोन कब लिया है? डेट ऑफ लोन ये दिया हुआ है। डेट ऑफ लोन है 1/4/2012 को हमने लोन लिया है। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है ये भी दिया हुआ है। ये देखिए 12% पे दिया हुआ है। बीच में बेटा एक तारीख आ गई, ये बीच में एक तारीख आ गई।
जहां पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, बेटा ये कंस्ट्रक्शन क्वेश्चंस में दिया है, देखिए डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्लीशन, ये बेटा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, ये बेटा किस तारीख को कंप्लीट हुआ उसमें बिल्कुल दिया हुआ है। 31/12/2014 को कंस्ट्रक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। और हमें बेटा निकालना कब है, हमें प्रीवियस ईयर 1920 का निकालना, इसमें कितना इंटरेस्ट डिडक्टेबल होगा यही निकालना। दूसरी चीज बेटा एक और भी बात कह रहा है, लोन रीपेड अप टू 31/3/290, यहाँ बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है, लोन हमने वापस कर दिया, हमने लोन क्या किया, ये रीपेड कर दिया, हमने लोन कब वापस कर दिया, 31/3/19 को लोन वापस कर दिया। अब जल्दी से आप हमें निकाल के दिखा दें इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ गया, यही बेटा बस निकालना है, यही निकालना है। जल्दी से बेटा मेरे को इंटरेस्ट ऑन लोन लिख के दिखाएं और जल्दी से मैसेज फिल्टर दें, जल्दी से। चलिए बेटा अभी तक किसी का मैसेज नहीं आया, जल्दी से बेटा हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ, 31/12/14 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, तो ईयर ऑफ कंप्लीशन कब है जल्दी से बता दें, ईयर ऑफ कंप्लीशन जल्दी से मैसेज में डालें कि ईयर ऑफ कंप्लीशन। आप बेटा छोड़ दें अपनी वर्किंग, मेरे साथ में चलें, ईयर ऑफ कंप्लीशन कब है, ईयर ऑफ कंप्लीशन, कल भी मैंने यही किया था, कंस्ट्रक्शन किस ईयर में कंप्लीट हुआ था, 14, जल्दी से 15, बता। कभी 14, 15, 14-15 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था, ये बेटा बोल रहे हैं 14-15 में कंप्लीट हुआ था। और किसी के कुछ आंसर जल्दी से बताएं, 14-15 में कह रहे हैं कंप्लीट हुआ, ये किसने बोला था बेटा, यश ने बोला था क्या? yes sir, हाँ जल्दी से बताते बेटा ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ, यश कह रहे हैं 14-15 में कंप्लीट हुआ। जल्दी से जल्दी आंसर लिख के हमें बताएं कि किस ईयर में कंप्लीट हुआ। आयुषी, सारिका, दिव्यांजलि, मनाली, जल्दी बता दें हमारा कंस्ट्रक्शन किस ईयर में कंप्लीट हुआ। शुभी, किस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, यश ने बोला है 14-15, जल्दी से बताएं। आयुषी मेरी आवाज आ रही है आपको, जल्दी बताएं बेटा 14 कंस्ट्रक्शन किस ईयर में कंप्लीट हुआ।
जल्दी से बेटा, अभी तक किसी ने मैसेज नहीं दिया बेटा, कंस्ट्रक्शन किस ईयर में कंप्लीट हुआ है? कंस्ट्रक्शन किस ईयर में कंप्लीट हुआ है? कंस्ट्रक्शन किस ईयर में कंप्लीट हुआ है? मनाली बेटा आवाज आ रही है? शुभी? यस सर। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। जल्दी बता दे, कंस्ट्रक्शन किस ईयर में कंप्लीट हुआ? सर 14-15 में। 14-15 में कंप्लीट हुआ है। चलिए ये भी यही बता रही, 14-15 में कंप्लीट हुआ। अच्छा आयुषी, मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ये कंस्ट्रक्शन किस ईयर में कंप्लीट हुआ है? 14-15। 14-15 में कंप्लीट हुआ है। इसको बेटा अगर हमें डाउट हुआ तो बेटा इसको ऐसे लिख लें, 1/4/14 से लेके 31 मार्च 15 में कंप्लीट हुआ, माने इस ईयर में कंप्लीट हुआ, 14-15 में कंप्लीट हुआ। हमने कल, और लोन हमने कब लिया था, किस ईयर में डेट ऑफ लोन लिया था? 1/4/12 को लोन लिया था। इसका अलग हमने लोन कब लिया था? 12/13 में लोन लिया। तो बेटा 12/13 में लोन लिया, 14-15 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, और करना कब है? 19-20 में करना है। जल्दी से अगर हम बात करें तो बेटा जहां से लोन लेना स्टार्ट किया वहीं से लिखना शुरू करें। 12/13, 13/14, 14/15, 15/16, 16/17, 17/18 और 18-19, और हमें करना है 19-20। सब लोग मेरे साथ में चलेंगे, देखेंगे। 14-15 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, और जिस साल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ बीच में हम खींच देते हैं दीवार। ये एक दीवार खींच, ये बेटा कंस्ट्रक्शन के बाद का है, ये कंस्ट्रक्शन के पहले का है। ये मान लीजिए ये प्री कंस्ट्रक्शन, और ये वाला एरिया बेटा पोस्ट कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल बुक में ऐसा नहीं है, बिल्कुल आप अच्छे से समझेंगे। हमने 12-13 में कितना इंटरेस्ट दिया होगा, यहाँ पे इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। 12-13 में कितना इंटरेस्ट दिया होगा? 2 लाख रुपए का बेटा लोन है, हमने लिखा 2 लाख रुपए का लोन है, और इस पे कितना परसेंट इंटरेस्ट दे रहे हैं? 12% का इंटरेस्ट दे रहे हैं। मतलब कितना हो गया बेटा? 24,000 रुपए का ब्याज दे। इसका मतलब कि 12-13 में हमने कितना इंटरेस्ट दिया होगा? 24,000 रुपए का ब्याज दिया। बहुत ध्यान से सब लोग देखेंगे, 13-14 में कितना इंटरेस्ट दिया होगा? 24,000 का दिया। 14-15 में कितना दिया होगा? 24,000 दिया। 15-16 में कितना दिया होगा? यहाँ भी हमने 24,000 दिया होगा। 16-17 में कितना दिया होगा? यहाँ भी 24,000 दिया होगा। 17-18 में कितना दिया होगा? यहाँ भी 24,000 दिया होगा। और 18-19 में हमने कितना दिया होगा? यहाँ भी 24,000 दिया होगा। 19-20 में कितना दिया होगा? हमको खाली जल्दी से बता दें, हम शुभी के साथ शुरुआत करेंगे। शुभी बेटा 19-20 में कितना दिया होगा? यस सर। कितना सर दिया होगा 24,000। शुभी? 24,000 शुभी बोल रहे हैं, 19-20 में भी दिया होगा। यस, और कोई? आयुषी बेटा बहुत मजबूत है, 19-20 में कितना दिया होगा? सर नील दिया होगा। सर नहीं होगा। काव्या बोल रही है नील होगा, शुभी बोल रही है 24,000 होगा। ये तो दो झगड़े वाली बातें हो गई, और दो झगड़ों को कौन सुलझाएगा? आयुषी आप सुलझाएंगी? यश
कितना होगा? 24,000 होगा। एक जना 24 बोल रहा है, शुभी बोल रहे हैं 24,000 होगा, काव्या बोल रही है नील होगा। आप किसके साथ जाना चाहेंगे बेटा? शुभी के साथ का आंसर ठीक है या काव्या का? सर नील। अच्छा, आप भी नील बोल रहे हैं। यस सर। हमारे 24,000 साथ होगा। आयुषी कितना होगा? 24,000। 24,000 होगा। दो लोगों के आंसर 24 है बेटा, मैं इधर लिख लेता हूँ। दो लोगों ने आंसर बेटा 24,000 दिए हैं। दो लोगों के आंसर 24,000 हैं और एक का आंसर नील है। जल्दी से, और बेटा मनाली भी लाइन पे। मनाली कितना आएगा जल्दी बताइए। दिव्यांजलि कितना आएगा बेटा? मानव। सर नील। मनाली नील बोल रही हैं। सर 24,000 जल्दी। ही होगा। सौरभ कितना बोल रहे हैं? 24,000। 24,000। 3 लोग 24 पे हैं और 3 लोग नील पे हैं। और जल्दी से बताएं बेटा। मानव कितना 24,000 होगा। 24। अरे दिव्यानी भी 24 बोल रहे। देखिए इसकी टीम बड़ी हो गई है। 5 लोग बेटा इधर आ गए। इधर 3 ही है सर नील की तरफ। 24,000। और बेटा और कौन बच गया बताने के लिए? सारिका की आवाज नहीं आई। सर 24,000। अच्छा, सारिका भी बोल रही 24,000 की टीम बेटा थोड़ी बड़ी दिख रही है। ये 6 होगा। ये बेटा मैं अब समझाने की बात करता हूँ, इधर देखेंगे। हमने बेटा इधर समझेंगे। हमने लोन कब लिया था? लोन लिया था, हमने लोन लिया था 1/4/12 को लोन लिया। बहुत ध्यान से सुनेंगे। और हमने कितना लोन लिया? 2 लाख ले लिया। बेटा जब लोन लिया ना तो लोन को वापस भी करना रहता है। ये लोन को वापस भी करना है और लोन को हमने रीपेड कर दिया। क्वेश्चंस में भी दिया है और मैंने बेटा बड़ा बड़ा लिखा भी था। अगर आप देखेंगे मैंने ये लिखा है क्वेश्चन। लोन रीपेड ऑन 31/3/19। हमने बेटा जैसे ही 31/3/19 आया, हमने कहा सुनो तुमसे लोन लिया था 2 लाख, तुम ये 2 लाख रुपए लोन वापस ले लो। और हमने बेटा 2 लाख रुपए का लोन रिटर्न कर दिया। हमने कहा हमें नहीं चाहिए भैया लोन, और तुम लोन वापस ले लो। तो लोन हमने रिटर्न कर दिया, 31/3/19 को रिटर्न कर दिया। हमने कहा 18/19 में हमने लोन को रिटर्न कर। लोन बेटा वापस कर दिया। जब लोन हमने रिटर्न कर दिया, अब लोन बचा ही नहीं हमारे पास, तो 18/19 में रिटर्न कर दिया। और जैसे ही बेटा 19/20 आया, हमने कहा लोन कितना बाकी था? हमने कहा कुछ बाकी नहीं था। शुभी के ने पापा ने पूछा कि कितना शुभी बेटा लोन बाकी है? शुभी ने कहा कुछ नहीं बाकी, मैंने पूरा वापस कर दिया। जब पूरा रिटर्न कर दिया तो यहाँ पर बेटा इंटरेस्ट कितना देंगे? तो नील इंटरेस्ट देंगे। माने इंटरेस्ट बेटा कब तक देंगे? इंटरेस्ट खाली 18/19 तक ही इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट बेटा 18/19 तक ही इंटरेस्ट, खाली 18/19 तक ही इंटरेस्ट देंगे। 19/20 में तो कोई ब्याज ही नहीं देंगे क्योंकि हमने लोन वापस कर दिया। तो बेटा जल्दी से यहाँ पे अब 19/20 में कितना रिटर्न करेंगे? ये बेटा नील आया। अब बात आती है प्री कंस्ट्रक्शन की। ये बेटा प्री कंस्ट्रक्शन, हमने टोटल कितना प्री कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट दिया? 48,000 का इंटरेस्ट। कल की बात, कल का जिन्होंने पढ़ा होगा उनको बिल्कुल याद होगा। इसको किससे डिवाइड करना है मैंने कल बताया था। दिव्यानी कल नहीं थी तो कल का लेक्चर इनको पता नहीं बेटा कैसे समझेगा, सर मेरे को नहीं। 5 से। 48,000। कोई भी बेटा बहाना, अगर माँ बाप को आप कहेंगे कोई भी काम होगा, सारे काम बाद में 9,600 रुपये आएगा। और 9,600 बेटा कितने साल तक डिडक्शन देना है मैंने कल बताया था, 5 साल तक देना। कल का पूरा बेटा मेरा 1.5 पौने 2 घंटा हमने खाली ये डिस्कस किया था।
9,600। शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत 14-15 से करेंगे। इसका लेकिन 9,600 यहाँ भी देंगे, 9,600 यहाँ भी देंगे। कितने साल तक देना है बेटा? 5 साल तक देना। यहाँ भी देंगे 9,600, यहाँ भी देंगे और 9,600 यहाँ भी। ये देखिए 1 2 3 4 5 तक दे दिया हमने। अब यहाँ कितना देंगे? यहाँ नल। और हमें निकालना कौन सा है बेटा? 19-20 का ही निकालना है। और 19-20 में इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ गया? इंटरेस्ट ऑन लोन आंसर कितना आ गया? यही आंसर। कितना आंसर आएगा? नील बेटा आंसर आएगा। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन हम बेटा कितना करेंगे? नील करेंगे। दिस इज माय आंसर। इसको बेटा अच्छे से नोट डाउन कर लें और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन। कोई डाउट है तो बेटा टोटल अनम्यूट करके तुरंत पूछें। अगर जैसे ही कोई डाउट होगा तुरंत पूछें बेटा। किसी को डाउट है बेटा पूछें। नोट कर लें अच्छे से बेटा। इसी में बेटा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ, जल्दी से अगला क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ बेटा। इसी में ना एक क्वेश्चन और दिया, ये हम लोग ने ए वाला किया। जल्दी से अब हम बी वाला करते हैं। इलस्ट्रेशन 8 का बी। बेटा मैं जैसे ड्राइंग बना के आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में भी बिल्कुल आप वैसे ही करें। हमने एक ड्राइंग बनाई, हमने बेटा लोन अमाउंट कितना लिया है बिल्कुल क्वेश्चन में दिया हुआ है। लोन अमाउंट है 2 लाख रुपया। डेट ऑफ लोन कब है बेटा? डेट ऑफ लोन है 1/10/13। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा? 12%। उसके बाद क्या कह रहा है? डेट कंस्ट्रक्शन बेटा हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कंस्ट्रक्शन बेटा कब कंप्लीट हुआ? क्वेश्चन में दिया हुआ है 31/3/15 को ये बेटा कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट हो गया। और बेटा हमें निकालना कब है? वो कह रहा 19-20 में इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बेटा हम माइनस करेंगे, ये बताइए। और बेटा एक चीज और दे रहा है, बिल्कुल बहुत ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में दिया है 31/3, ये बेटा लिख लें अगर आप लिखना चाहें। 31/3/19 को हमने बेटा हाफ लोन रीपे कर दिया। हाफ लोन रीपे कर दिया। अब जल्दी से बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल के दिखाएं। इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा 20-20 नंबर के सारे क्वेश्चन हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा यही बेटा निकालना है। मैंने 19-20 में कितना हम माइनस करेंगे, यही बेटा आपको निकाल के दिखाना है। जल्दी से बेटा निकाल के दिखाएं सब लोग। मैं आपको बेटा 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, खूब अच्छे से करें और जल्दी से आंसर निकाल के। 5 मिनट का समय है, खूब अच्छे से बेटा करके जल्दी से आंसर दिखाएं। 19-20 में इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है?
जल्दी से बेटा हमें निकाल के दिखाएं। मैं बेटा चलिए कुछ समझाता भी हूं, एक हिंट ले लें और हिंट लेने के बाद में करते जाएं। करना आप ही को है, मेरे को कुछ नहीं करना है। मैं बेटा यहाँ को समझाने की बात कर, यहाँ बेटा मैं समझाऊंगा। ये बेटा ये हमने लोन कब लिया, ये बेटा 1/10/13 को, ये हमने लोन लिया 2 लाख को। अब जल्दी से बेटा पहला साल जो आएगा वो आएगा 13/14। हमने लोन कब लिया था, लोन लिया था 1/10/13 को लोन लिया था, बहुत ध्यान देंगे, 1/10/13 को लोन लिया था। लोन कितना लिया था, 2 लाख, और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया था, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया। टैक्स में ही एक ऐसा है बेटा, खूब दिमाग लगाना है, खूब दिमाग लगाना है। 12% का ब्याज कितना आ गया, 24,000 रुपया ब्याज आ। ये बेटा इंटरेस्ट आ गया, ये इंटरेस्ट मैं निकाल रहा हूं, इंटरेस्ट 1 साल, ये बेटा 1 साल का है। हमने लोन कब लिया था, 1/10/13 को लिया था लोन। इसका मतलब कि बेटा हमने लोन 13 को लिया, अक्टूबर में लोन लिया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, माने 6 महीना ही लोन था हमारे पास। 13/14 में हमारे पास बेटा लोन कितना था, खाली 6 महीना लोन, बेटा खाली 6 महीने के लिए लोन लिया। तो बेटा 24,000 ब्याज तो 1 साल का, तो 6 महीने का ब्याज कितना आएगा बेटा, ये 12,000 आएगा। ये बेटा 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा। इसका मतलब कि 13/14 में कितना ब्याज देंगे, 12,000। 13/14 खत्म हो गया, अब आएगा 14/15। इसमें बेटा लोन कितने दिन था, इसमें पूरा साल भर के लिए था, पूरा बेटा 12 मंथ्स के लिए, इसमें पूरा 12 महीने था, इसमें 12 महीने के लिए लोन था क्योंकि पूरा साल भर था। इसमें बेटा कितना ब्याज देंगे, इसमें इंटरेस्ट देंगे, इसमें इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे पूरा 24,000। ये बेटा 12,000 का पेमेंट करेंगे। फिर आ गया 15-16, 15-16 में भी हमारे पास लोन था, बेटा कितना ब्याज देंगे, 24,000 का ब्याज देंगे। फिर आ गया 16-17, इसमें बेटा कितना ब्याज देंगे, इसमें भी 24,000 का देंगे। प्लीज देखते जाएंगे। उसके बाद फिर से एक ड्राइंग बना देंगे। 16-17 के बाद आ गया 17-18। लोन हमने 2 लाख का लिया है, 17-18 में भी कितना परसेंट ब्याज का देंगे, 12% पे 2 लाख का, बेटा यहाँ पे भी हम 24,000 का ब्याज देंगे। 17-18 के बाद आ गया हमारे पास 18-19, यहाँ पर भी 24,000 का लोन। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे, 31 मार्च 19 को यहाँ पर आके बोल रहा है, अब बेटा ये आ गया 19-20, तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है 31 मार्च 19, बेटा जिनको जल्दी जल्दी आएगा वो अपने आप कर लेंगे, ऐसा ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है। 31 मार्च 19 को हमने क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाफ लोन रीपे कर दिया, आधा लोन हमने वापस कर दिया, तो लोन अमाउंट कितना रह गया, जल्दी से बताते हैं। अब यहाँ पे 19-20 आया, तो लोन अमाउंट कितना बाकी रह गया, हमारे पास लोन अमाउंट बाकी रह गया 1 लाख।
क्योंकि बेटा हाफ तो हमने रीपे कर दिया, ये दिया हुआ है, हाफ रीपे कर दिया। लोन अमाउंट 1 लाख हो गया। अब इस पे बेटा कितना ब्याज देंगे? हमने कहा ब्याज तो 12% है हमारा, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा बेटा? इंटरेस्ट आएगा 19-20 का आएगा 12,000। 12। राइट, ये 19-20 का इंटरेस्ट आएगा, ये 12। अब बेटा अब हम क्वेश्चन, ये तो बेटा हमने जो किया ये वर्किंग नोट किया, ये बेटा जो काम किया ना ये एक तरह का हमने बेटा वर्किंग नोट, ये आपको समझाने के लिए किया। अब आप बेटा फिर से करेंगे। अब हम देखते हैं, आजकल शिवानी नहीं आ रही है। बेटा जल्दी से हम बात करते हैं कि टोटल बेटा हमने कितना इंटरेस्ट दिया। अगर हम बात करेंगे, हमने बेटा 13-14 से स्टार्ट किया। फिर से बेटा 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 और हमें करना है 19-20। कितना बेटा इंटरेस्ट हमने दिया है ये लिखा हुआ। मकान हमारा किस साल में पूरा हुआ है, कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट किया, हमने लिखा हमने कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ है 14-15। ये 14-15 में बेटा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है, तो हमने 14-15 में लाइन की। ये कंस्ट्रक्शन के पहले का है, ये प्री है और ये पोस्ट। प्री में बेटा कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं? 13-14 में अगर हम देखेंगे तो कितना इंटरेस्ट देंगे? 13-14 में बेटा ब्याज देंगे 12। ये ऊपर वर्किंग नोट हमने किया हुआ है, ऊपर देखेंगे 13-14 में 12,000 रुपया ऊपर वर्किंग नोट किया। 14-15 में कितना इंटरेस्ट देंगे? 24,000 देंगे। 15-16 में कितना देंगे? 24,000 देंगे। 16-17 में कितना देंगे? 24,000 देंगे। 17-18 में कितना देंगे? 24,000 देंगे। 18-19 में कितना देंगे? 24,000 देंगे। और 19-20 में बेटा कितना देंगे? 12,000 देंगे। ये वाला हमारा प्री कंस्ट्रक्शन, ये बेटा प्री है। और ये जितना भी हिस्सा है ये बेटा पोस्ट है, ये मैंने पहले भी बताया। और प्री वाले को हमें मालूम है कि 12,000 से बेटा क्या करेंगे? 12,000 को 5 से डिवाइड करेंगे। और 5 से डिवाइड करने के बाद बेटा कितना आएगा? अगर हम इसको डिवाइड करें 24। इसके लगे बेटा हम क्या करेंगे? 5 साल तक बेनिफिट देना है, मैंने पहले भी बोला 5 साल तक बेनिफिट देना है। 2400 यहाँ देंगे। ये बेटा टोटल थोड़ा सा कठिन पार्ट आप कर रहे हैं, ये क्लियर तो पूरा हाउस प्रॉपर्टी क्लियर, फिर तो बेटा सब आसान आसान। खाली 5 साल तक ही बेनिफिट देंगे। 1 2 3 4 5, 5 साल दे दिया। और जैसे ही 19-20 आएगा ये नील होगा। टोटल बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन दिस इज द, यही आंसर है। इंटरेस्ट ऑन लोन 12,000। किसी को नहीं समझा है तो जल्दी से बेटा अनम्यूट करके मेरे से पूछ, और नहीं तो नोट डाउन कर ले। मैं आपको नोट डाउन के लिए बेटा पूरा टाइम दे रहा हूँ, नोट डाउन कर ले। 3-4 मिनट का सर टाइम दे रहे हैं बेटा, नोट कर ले। तो नहीं आ रहा है तो सर पूछती। सर 18-19 में 24,000 क्यों लिए? हाफ लेंगे ना 12,000। 18 किस ईयर में बेटा? 18-19 में। यस सर। अच्छा बेटा सारिका बताएं, लोन हमने बेटा वापस कब किया? लोन रिटर्न कब किया बेटा? सर 31 मार्च 2019। 31 मार्च 19 को किया है ना।
हाँ तो हाँ बेटा सर आ गया आ गया। इसका मतलब ये पूरा 1 साल का, इसका मतलब कि 1/4/18 से लेके लोन पूरा साल भर आपने इंतजार किया। जल्दी से बेटा, और आजकल शिवानी नहीं आ रही हैं, तबीयत ठीक है ना उनकी? ये आयुषी को पता होगा, आयुषी की बेस्ट फ्रेंड थी। आयुषी की तो मैं सुनता हूँ मनाली भी अभी बहुत खास दोस्तों में आ गई है। मनाली से आधा आधा घंटा बात होती है। मनाली, ये बात सही है? जल्दी से बेटा इसको नोट डाउन कर लें, और मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। किसी को डाउट है तो अनम्यूट करके पूछेंगे। चलिए बेटा, ये पूरा बेटा 20 नंबर के लिए क्वेश्चन है। अब ये इसमें एक हिस्सा और है, सी। चलिए मैं बेटा क्वेश्चंस को लिख देता हूँ, जिसके पास बुक है वो देखेंगे। मैं बेटा थोड़ा ड्राइंग बना के लिखूंगा फिर से बेटा। ये बिल्कुल ऐसे ही है। ये बेटा मकान बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। बेटा हमने लोन अमाउंट कितना है ये दिया हुआ है। लोन अमाउंट है 2 लाख। डेट ऑफ लोन दिया है, डेट ऑफ लोन ये दिया है एक, बहुत ध्यान देंगे, 1 जनवरी 15 को हमने लोन लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 12%। बेटा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ ये दिया है। ये कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ है? ये बेटा 30/6/16 को ये बेटा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। हमें करना कब है बेटा? हमें करना है 19/20 को। कितना इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हमें माइनस करना है ये। इसमें बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है, जिनके पास बुक है लिखेंगे 1/4। ये बेटा हमने पेड कर दिया, ये लोन रीपेड कर दिया। ये लोन कब रीपेड किया है? 31/3/19 को रीपेड किया है। ये लिखा है 31/3/19 को 1/4 लोन पेड कर दिया। एंड 50,000 का लोन, बिल्कुल क्लियर कट लिखा है, लोन हमने रीपेड कर दिया है। ये कब लोन रीपेड किया है? 1 अक्टूबर 19 को किया है। जल्दी से आप हमें करके दिखाएं, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा। ये बेटा कोई भी आज आंसर नहीं दे रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा 19/20 में, यही बेटा निकालना है। इंटरेस्ट ऑन लोन 19/20 में कितना आएगा, यही निकाल के दिखा, यही क्वेश्चन।
मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ बेटा, सब लोग करें। कंस्ट्रक्शन बेटा किस ईयर में कंप्लीट हुआ है अगर हम बात करेंगे तो कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीट हुआ है ये बेटा 16-17 को कंप्लीट। जल्दी से बेटा मैं कुछ वर्किंग नोट के साथ में स्टार्ट करूंगा, आप भी मेरे साथ बेटा समझें। वर्किंग नोट पहले बेटा हम वर्किंग नोट के साथ में समझाने के लिए, कठिन क्वेश्चन है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। हमने एक लाइन खींची, बेटा हमने लोन कब लिया है, 1-10-15 को लोन लिया, मैंने 15-16 में लोन, नहीं बेटा हाँ, नहीं नहीं 14-15 में लोन लिया, एक नहीं बेटा 1 जनवरी 15 में लिया, मैंने हमने लोन लिया 14-15, नहीं हाँ 14-15 में लोन लिया, 14-15 में लोन लिया। 14-15 में बेटा जो लोन लिया ना वो कितने महीने के लिए लोन लिया था, ये बेटा इसमें क्लियर कट है, ये 3 महीने के लिए आता है, क्योंकि 3 महीने के बाद साल खत्म हो जाएगा। तो कितना लोन अमाउंट कितना है बेटा, अगर हम बात करें लोन अमाउंट है 2 लाख रुपए। आज बिल्कुल कठिन हिस्सा है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%। इसका मतलब कि हमने 14-15 में बेटा कितना लोन दिया होगा, मैंने कितना ब्याज दिया होगा, कितना इंटरेस्ट दिया होगा, 14-15 में कितना ब्याज दिया होगा, अगर अगर जल्दी से निकालें बेटा 2 लाख का 12% 24,000, और ये बेटा खाली 3 ही महीने के लिए है। इसका मतलब कि हमने 6,000 रुपया, इसका मतलब कि हमने बेटा 14-15 में खाली 6,000 रुपये का इंटरेस्ट। किसी को डाउट है बेटा तुरंत पूछेंगे। ये बेटा 14-15 तो पूरा हो गया, 14-15 के बाद आ गया 15-16, फिर ये हमने तो पूरा साल भर इंतजार किया होगा। यहाँ 15-16 बेटा पूरा साल भर लोन का इस्तेमाल किया, ये 2 लाख का 12%, 2 लाख का 12%, ये ब्याज आ गया 24,000। फिर बेटा 15-16 के बाद 16-17 कितना ब्याज दिया होगा, यहाँ भी 24,000। उसके बाद आ गया 17-18, यहाँ कितना ब्याज दिया होगा, यहाँ भी 24,000। अब बेटा आगे हम लेके चल रहे हैं, फिर से ड्राइंग बनाई, अब इधर देखेंगे 18-19 में कितना दिया होगा, 18-19 में भी हमने बेटा पूरा 24,000 का ब्याज दिया, 24।
और जैसे ही 1/4/19 आया, क्वेश्चंस में लिखा हुआ है 1/4 लोन रीपेड कर दिया। 1/4/19 आया, बहुत ध्यान से सुनेंगे। हमने कहा 1/4 तुम्हारा लोन वापस कर दिया, ये दिया हुआ देखिए। हमने 1/4 लोन रीपे कर दिया, तो लोन आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? लोन आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? लोन बेटा 2 लाख में से, ये बहुत ध्यान से सुनेंगे, इस 2 लाख में से 50,000 रुपए का लोन वापस कर दिया, 1/4। तो लोन आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? 1,50,000। अब 1,50,000 का लोन, और जैसे ही बेटा क्वेश्चन दिया है 50,000 का लोन एक और वापस कर दिया। ये कब वापस किया? 1 अक्टूबर 19 को कर दिया। इसका मतलब 1 अक्टूबर 19 को। अब हमारा लोन कितना आउटस्टैंडिंग होगा बेटा? जल्दी से बताते हैं। लोन आउटस्टैंडिंग होगा, हमने 50,000 का और वापस कर दिया, अब लोन कितना रह गया? 1 लाख, क्योंकि 50,000 रुपया और रिटर्न कर दिया। तो बेटा थोड़ा सा और वर्किंग समझेंगे बेटा, वर्किंग समझेंगे हम बेटा। 19-20 की वर्किंग फिर से लेके आएंगे। 19-20 मैं इधर बताता हूँ। 19-20 1/4/19 को लोन आउटस्टैंडिंग कितना था बेटा? लोन आउटस्टैंडिंग था 1,50,000। ये लोन कब से कब तक होगा? ये लोन रहेगा 1/4/19 से लेके 30 सितंबर 19 तक रहेगा। और जैसे ही 1 अक्टूबर 19 आएगा, अब लोन आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा? लोन आउटस्टैंडिंग, इसमें 50,000 और रिटर्न कर दिया, अब हमारे पास लोन बाकी रह जाएगा 1 लाख रुपया। ये बेटा लोन कब तक चलेगा? 1 अक्टूबर 19 से लेके 31 मार्च 19 तक लेके चलेगा। घर पे जाके दोबारा करेंगे, अच्छे से करेंगे, कठिन है। तो लोन बेटा हमारे 2 हो गए। एक तो हो गया 1,50,000 का एक लोन आउटस्टैंडिंग हो गया। अगर हम बात करें लोन आउटस्टैंडिंग, 1,50,000 का एक लोन हो गया और एक लोन आउटस्टैंडिंग हो गया 1 लाख। ये 2 लोन हो गए। ये बेटा कितने महीने था? ये बात करेंगे, 6 महीना ये था। देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीना 1,50,000 का लोन था। कितने परसेंट के ब्याज से ले रहे हैं? 12%। और ये लोन कितना दिन था? 1 लाख, 6 महीना ये बाकी था। ये कितना परसेंट हो गया? ये 12%। जल्दी से बेटा दोनों का ब्याज निकाल दें। इसका इंटरेस्ट कितना आएगा? इसका इंटरेस्ट कितना आएगा? अगर इसका इंटरेस्ट निकाल दें, साल भर का आएगा 18,000 डिवाइडेड बाई 2, माने ये 9,000 आएगा। और दूसरे वाले का इंटरेस्ट कितना आएगा? ये बेटा 12%, 1 लाख का 12,000 हो गया, 6 महीने का सर 6,000। 6,000 आएगा। 12,000 बटे 2, जिसको नहीं समझेगा बेटा अनम्यूट करके, इसका लगे हमने टोटल कितना ब्याज दे दिया? 15,000 रुपए का ब्याज। अब जल्दी से बेटा अब क्वेश्चंस को, ये तो हमने जितना भी किया ना अभी तक पूरा वर्किंग नोट किया। अब हम क्वेश्चंस की बेटा शुरुआत करेंगे, जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। हमने बेटा लोन कब लिया? अगर हम जल्दी से पे याद करें,
बेटा लोन हमने कब लिया था? 15-16। पूरा वर्किंग नोट से आ जाएगा, अब तो कुछ भी नहीं बचा है। 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 और 19-20। कंस्ट्रक्शन हमारा कब कंप्लीट हो गया बेटा? 16-17 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। ये हमने लाइन की 16-17। ये वाला पोस्ट हो गया और ये वाला प्री हो गया। इंटरेस्ट बेटा कितना दे रहे हैं? 15-16 में कितना इंटरेस्ट दिया? 15-16 ने गलती हो गई। 14-15 भी होगा। बेटा लोन तो हम लोग ने लिया था 14-15 से। हम लोग ने लोन लिया था 14-15 से। चलिए ठीक है, ये मैं कहा लोन बेटा हम लोग ने लिया था 14-15 से, सॉरी। हम लोग ने लो बेटा जो लोन लिया था, प्लीज प्लीज, लोन हम लोग ने लिया था 15-16 में नहीं लिया था। देखिए वर्किंग नोट में बना है, मैं आपको फिर से दिखाऊंगा। 14-15 में लिया था, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20। हमें बेटा यही करना है। कंस्ट्रक्शन हमारा पूरा कब हो गया? बिल्कुल लिखा है 16-17 में कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। ये बेटा कंस्ट्रक्शन पूरा करने की डेट है। यहाँ पे आके कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। तो बेटा ये वाला हिस्सा पोस्ट हो गया और इसके पहले का हिस्सा प्री हो गया। 14-15 में हमने वर्किंग नोट में निकाला कितना ब्याज दिया? 14-15 में हमने इंटरेस्ट दिया 6,000। ये बेटा इंटरेस्ट दिया है। 15-16 में बेटा कितना इंटरेस्ट दिया? 15-16 में हमने इंटरेस्ट दिया, वर्किंग नोट में बेटा किया है 24,000 दिया। 16-17 में कितना इंटरेस्ट दिया? हमने बेटा 24,000 दिया। 17-18 में बेटा हमने कितना इंटरेस्ट दिया? 24,000 दिया। 18-19 में कितना इंटरेस्ट दिया? 24,000 दिया। और 19-20 में कितना इंटरेस्ट दिया? ये हमने बेटा ऊपर वर्किंग नोट निकाला है 15,000। ये प्री कंस्ट्रक्शन का टोटल किया, ये टोटल कितना आ गया? 30,000 आ गया। और किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। बेटा ये कितना आ गया? 6,000। 6,000 इधर माइनस होगा, 5 साल तक देंगे। 6,000 इधर होगा, 6,000 इधर होगा, 6,000 इधर होगा। उसके आगे का हमें नहीं करना है, अगर आगे होता तो लेके जाते। टोटल बेटा कितना आ गया? इसका टोटल कर दिया। 19-20 में कितना आ गया? इंटरेस्ट ऑन लोन। यही आपका आंसर है। यही बेटा थोड़ा सा कठिन है, अगर अच्छे से करेंगे तो बेटा टफ नहीं है। अनम्यूट करके आप नोट डाउन कर ले, मैं शुरू से आपको दिखा रहा हूँ जहां से हमने ड्राइंग बनाने का काम शुरू किया कैसे बनाया बेटा। आप फिर से इसको बेटा यहीं से क्वेश्चन सी पार्ट है, यहीं से देखें, यहीं से बेटा क्वेश्चन। यहाँ देखिए लिखा है लोन अमाउंट 2 लाख, डेट ऑफ लोन 1 जनवरी 15, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 30/6/16 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, मतलब 16-17 में कंप्लीट हो गया। और हमें कब का निकालना? 19-20 का निकालना। ये हमने बेटा ड्राइंग बना दी। और आगे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा, 1/4 लोन रीपेड कर दिया 31/3/19 को। फिर बोल रहा एंड 50,000 का लोन और रीपे कर दिया 1/10/19 को। और हमें निकालना क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना। ये बेटा क्वेश्चन था। प्लीज यहाँ से क्वेश्चन तक नोट डाउन कर लें।
उसके बाद बेटा हम लोगों ने क्वेश्चन की शुरुआत की। ये क्वेश्चन को बेटा करने की शुरुआत की, ये हमने एक ड्राइंग बनाई, ये वर्किंग नोट है। ये जो हमने किया ये वर्किंग नोट है, अभी मेन क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं किया। ये बेटा वर्किंग नोट है। हमने का लोन लिया 1 जनवरी 15 को, 14-15। ये बेटा 3 महीने का ही लोन था 14-15 में, फिर 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 और उसके बाद आ गया 19-20। ये 19-20 की बात कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ 3 महीने का ब्याज निकाल दिया, 2 लाख रुपए पे 3 महीने का ब्याज हो गया 6,000 रुपये। ये 6,000 रुपये ब्याज हो गया। उसके बाद बेटा 15-16 पे 2 लाख का पूरा ब्याज निकाला 24,000, 16-17 का 24,000, 17-18 का 24,000, 18-19 को 24,000। लेकिन 19-20 में आकर कुछ बोल रहा है। इसके लिए बेटा हम लोग ने एक वर्किंग नोट और किया, इसके लिए हम लोग ने एक वर्किंग नोट और किया, जो कि बेटा ये वर्किंग नोट है। एक वर्किंग नोट और किया 19-20 का। 19-20 का बेटा वर्किंग नोट किया। 1/4/19 को लोन कितना था, क्योंकि हम लोग ने 50,000 रिटर्न कर दिया, ये लिखा हुआ 1/4/19 को हम लोग ने 50,000 रुपए का रिटर्न कर दिया। तो लोन आउटस्टैंडिंग बेटा कितना आ गया, 2 लाख में से 50,000 ये रिटर्न कर दिया। तो लोन कितना बाकी रह गया, 1,50,000। ये कितने दिन था, ये बेटा खाली 6 महीने का था। जैसे ही 1 अक्टूबर आया हमने कहा 50,000 और वापस कर दो, 1,50,000 में से 50,000 और रिटर्न कर दिया। इसका मतलब कि 1,50,000 में से 50,000 रुपया और रिटर्न कर दिया। अब हमारा लोन कितना बाकी रह गया बेटा, दो लोन बाकी रह गए। 1 लाख का लोन ये रह गया, 1,50,000 का लोन, ये 6 महीने का था। ये भी बेटा 6 महीने का था, ये भी 6 महीने का था, और ये भी 6। तो हमने बेटा 6 महीने का इस पे ब्याज निकाल दिया, 6 महीने का इस पे ब्याज निकाल दिया, जो कि आ गया 9,000 और 6,000। टोटल ब्याज कितना आ गया, 19-20 का ब्याज आ गया 15,000 रुपये। बस बेटा क्वेश्चन पूरा हो गया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, फिर हमने जैसे क्वेश्चंस को करते हैं, अब यहाँ से मेन क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। ये अभी तक वर्किंग नोट किया था 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20। 14-15 में बेटा हमने लोन कितना दिया था, वर्किंग नोट में दिखाया है 6,000 रुपए का दिया था। 15-16 में 24,000 दिया था, 16-17 में 24,000 दिया था, 17-18 में 24,000 दिया था, 18-19 में 24,000 दिया था, और 19-20 में 15,000 दिया। ये वर्किंग नोट में दिया हुआ है। उसके बाद बेटा हमारा 16-17 में कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। जैसे हम करते हैं कि बेटा जिस साल हमारा कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया, उसको वहां से लेके जहां तक हमें करना है वो पोस्ट कंस्ट्रक्शन हो गया, और उसके पहले वाला प्री कंस्ट्रक्शन। ये प्री कंस्ट्रक्शन में 2 साल आ रहा है, 14-15, 15-16, 6,000 रुपया और 24,000 रुपया। ये टोटल कितना ब्याज हो गया बेटा, टोटल हम लोग ने इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया, 30,000 रुपये का टोटल इंटरेस्ट दे दिया। तो 30,000 रुपये में से 5 से डिवाइड कर दिया, जो कि हर बार करते हैं। 30,000 को 5 से डिवाइड किया, 6,000 हो गया। इसका बेटा 5 साल तक बेनिफिट देंगे। स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 16-17 से। तो 6,000 का बेनिफिट यहाँ दे दिया, 6 का यहाँ दे दिया, 6 का यहाँ दे दिया, 6 का यहाँ दे दिया, क्योंकि हमें 19-20 का ही करना है, उसके आगे नहीं करना है। इसके लिए हमने और 6 नहीं लिखा, तो 6 ये दे दिया, 15,000 ऊपर था। टोटल मिला के हमने बेटा कितना दे दिया, 21,000 रुपए का। दिस इज योर आंसर, यही आंसर। ये कठिन हिस्सा आप ऐसा मान के चलेंगे समाप्त हो गया है। प्लीज बेटा मैंने जो होमवर्क दिया था, मेरे को सब लोग बेटा, मेरे को जिनके जिनके होमवर्क हो गए हैं वो बेटा मेरे को आज क्योंकि आज है आखिरी, नहीं तो बेटा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्योंकि बेटा मैं 2 चीज़ों को लेके, क्योंकि इस बार बेटा
लॉकडाउन है, हम फेस टू फेस नहीं है, होमवर्क के लिए हम बहुत कड़क रहते हैं, ये आपको पता है कि होमवर्क तो हमको देखना ही देखना है। तो किसके किसका होमवर्क कितने क्वेश्चंस हो गए, जैसे सारिका ने बोला, सौरव ने बोला, शुभी ने बोला, खाली 3 लोगों ने बोला। आयुषी की तरफ से कोई आंसर नहीं आया, मनाली की तरफ से कोई आंसर नहीं आया, यश ने तो किताब ही नहीं खरीदी है। तो कहने का मतलब है कि ये बेटा एक्सक्यूजेस है, और ये बेटा हमारी क्लास चलते हुए तीसरा हफ्ता है, तीसरा हफ्ता है, मैंने 20-21 दिन हो गए बेटा क्लास चलते हुए, और अभी तक हम ये कहें हमने किताब नहीं खरीदी है, तो बेटा बड़े शर्म की बात है। अब तो शर्म की बात है, इसका मतलब क्या है कि हम सीरियस नहीं है पढ़ाई। तो मैंने आपको पहले भी कहा, ये जो हम लोग कर रहे हैं कारपोरेट, एक बार बेटा बोलेंगे तो शायद बहुत आगे उसका इस्तेमाल नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस में इसलिए हमें करना है। जो सीए कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, जो नहीं कर रहे हैं या जिनको नहीं माइंड में है तो उनके लिए तो कॉर्पोरेट बहुत थोड़ा सा ही करना है उनको। तो कहने का मतलब है कि, और दूसरी बात बेटा मैंने फीस का 3 अक्टूबर तक की बोली है आपको, 3 अक्टूबर तक आप, मैंने उसका बेटा डिटेल भी आप लोग को सेंड कर दिया है। तो ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है बेटा, क्योंकि हम लोग सिविल लाइंस का भी अभी तक हमारे पास जगह है, उसका बहुत ज़्यादा किराया जा रहा है। तो खैर चलिए कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब है कि 3 अक्टूबर तक बेटा वो भी आपको मैंने 3 चीज़ें भेजी हैं जमा करने के लिए, डिटेल भी मैंने भेज दी है। और बाकी बेटा होमवर्क करके मेरे को आज किसके किसके कौन कौन से ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख के लिखेंगे कि ये मेरा होमवर्क हो गया है, ये क्वेश्चन हो गया, ये नहीं हुआ, 7-8 क्वेश्चन। बेटा मैं फिर से बात कर दूं, हमने इलस्ट्रेशन, अगर हम बात करेंगे, हमने आपको इलस्ट्रेशन 1 से लेके 8 तक ये आपको करने के लिए दिया है। क्वेश्चन बेटा शायद 1 से लेके 7 तक मैंने करने के लिए दिया, 6 या 7 तक दिया था, ये 7 तक आप इतना आप मेरे को तुरंत करके बेटा आज मेरे को मैसेज भेजेंगे, ये क्वेश्चंस हमारे हो गए, ईमानदारी से आप लिख के भेजेंगे कि हो गए। आंसर को मिलाने की कोशिश नहीं करेंगे और अपने आप देखेंगे जिस तरीके से हम बता रहे हैं, जो कर रहे हैं बेटा वही करेंगे। और ये समझ लीजिए कि अगर ये हो गया, आपका आज का लेक्चर हो गया, समझ लीजिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कठिन हिस्सा खत्म हो गया। और बेटा लगभग अब ऐसा मान के चलें कि हमने 80% हाउस प्रॉपर्टी खत्म कर दी, 20% आसान चीजें बची हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, फिर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। अभी भी बेटा मेरे हिसाब से जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा हम तुरंत बेटा कॉर्पोरेट भी आ जाएंगे, और फिर जैसा मैंने शेड्यूल बताया था 3 दिन टैक्स 2 दिन कॉर्पोरेट, हम लोग फिर इसी उससे चलेंगे। तो आज का लेक्चर बेटा हमारा यहीं तक है। प्लीज रिवाइज करते रहें, खूब पढ़ें और अच्छे से करें। तो बेटा आज का लेक्चर यहीं तक। हैव ए नाइस डे बेटा, बाय बाय बेटा। सर हाँ बोले बोले सारिका बेटा। सर एक कंफ्यूजन था सर, ये जो 14 और 15 आपने कराया, तो क्वेश्चन अभी आपने कराया है। हाँ हाँ हेलो सर, हाँ बोले बोले। तो इसमें जो 14 और 15 है, यहाँ हाँ 24,000 का हमने 3 मंथ्स का लिया है ना, हाँ लोन 6,000। कब, सर ये 30,000 से फिर 30,000 कहाँ से आया सर? 30,000 अच्छा 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 3 महीने का बेटा, क्योंकि लोन हमने कब लिया था सारिका, आप बोलते रहे बेटा, मेरे से बात करते हैं। सारिका आपने लोन कब लिया था? हमने लिया 1 जनवरी हाँ तो जनवरी से लेके मार्च 2015। तक, मार्च तक का बेटा कितना हो गया? 3 ही महीना हुआ ना, तो 3 महीने का ब्याज कितना हो गया बेटा? 6,000 रुपया। ठीक है सारिका। तो सर ये हेलो आवाज नहीं आ रही क्या सारिका? सारिका सर वो मुझे लगता है वो 30,000 पूछ रही है, कहाँ से आया? बेटा 30,000 रुपया। सारिका आवाज आ रही है आपको बेटा?
सारिका देखिए 30,000 रुपया कहाँ से आया? ये मैंने बेटा 30,000 रुपया आया, ये हमने 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20 हमारा बेटा मकान का कंस्ट्रक्शन बेटा कब कंप्लीट हुआ? 16, 17 में कंप्लीट हुआ। तो 15, 16 में कितना ब्याज दिया था हमने बेटा? 15, 16 में 15, 16 में हमने इंटरेस्ट दिया था 24,000 का। 15, 16 सर आप बोले। सारिका आ गया बोले। सर। देखिए 24 ये दिया था, 6 ये दिया था, टोटल मिला के 30 हो गया। 30 को 5 से डिवाइड कर दिया 6। सारिका क्लियर है बेटा? यस सर क्लियर हो गया। चलिए 30 यहीं से आया था। तो बाकी बेटा अच्छे से आज तैयारी करिएगा, और बाकी कोई डाउट होगा तो आप मेरे को फोन करके या बेटा बात कर लीजिएगा, ठीक है बेटा? चलिए ठीक है बेटा, आज का Yes, लेक्चर sir. यहीं तक। ओके बेटा, बाय बाय।